तरह के एजेंडा से, और एजेंडा में बात सीधी आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे पैनलिस्ट को बिठा दीजिए, मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। दर्शकों, हमने आपको दिखाया कि कई सर्वे क्या क्या बोल रहे हैं इन सब चुनावों के बारे में, लेकिन आज उस पे समझने की बात कि आखिरकार क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 साल बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं? क्या शिवराज सिंह चौहान सचमुच बीजेपी को मध्य प्रदेश में जिता सकते हैं? कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंट हैं, और ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं ये 2018 के। जब मैं बता रहा हूं तो बता दूं, 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी 109 थी, कांग्रेस 114 थी और बीएसपी 2। हालांकि उसके बाद जोड़ तोड़ के बाद बीजेपी 127 हो गई, कांग्रेस 96 हो गई, बीएसपी 2, एसपी 2 और अन्य 4, यानी बीजेपी जिसको जनता ने 109 दिए थे वो 127 पे आ गई, और कांग्रेस जिसको 114 दिए थे वो 96 में आ गई। ये बात मध्य प्रदेश की है। क्या मध्य प्रदेश की जनता ये भूल गई है? क्या शिवराज सिंह चौहान जो कि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर कांग्रेस को धूल चटा पाएंगे? कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंट है कि पूछो मत। बट एक सवाल है मध्य प्रदेश को लेकर, और यही बात हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम सबके बारे में करेंगे। दैट हु इज द मास लीडर? कमलनाथ एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं कांग्रेस के लिए। इस समय प्रेजेंट कांग्रेस में वन ऑफ द टॉप 3 सीनियर लीडर्स हैं। मोहसिना किदवई जी के बाद शायद सबसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। वो कांग्रेस नेता जिन्होंने संजय गांधी, राजीव गांधी के समय पे कांग्रेस ज्वाइन की, और आज देख रहे हैं राहुल गांधी की कांग्रेस की हालत क्या है। क्या वो सचमुच मध्य प्रदेश में कुछ कर पाएंगे, या मामा सबको चलता कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कौन सी पॉलिसीज है जो चली है, कौन सी नहीं। लेकिन एक बार फिर बीजेपी पिछली बार भी जीत नहीं पाई थी, 109 पे थी, लेकिन बाद में 127 हो गई थी। और लोग कह रहे हैं कि जैसे पिछली बार था बीजेपी 109, कांग्रेस 114, इस बार भी कांटे की टक्कर है। तो क्या सचमुच कांटे की टक्कर है, या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीत जाए? और पॉलिसीज पे बात करेंगे आज, नंबर्स पे नहीं। व्हाट वर्क्स फॉर द पीपल? मध्य प्रदेश की जनता के लिए विषय क्या विषय? वही बात, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का भाग जो कभी हुआ करता था, अब एक अलग प्रदेश है, और क्या हालत हो गई है। गर्मा जी जरा उस स्टिंग के विजुअल चला दीजिए। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल इस समय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़। उनके राज में हो क्या रहा है? ये जो विजुअल्स चल रहे हैं इससे हैरान मत होइएगा। दर्शकों, ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को दिए गए। ईडी की रिमांड कॉपी, ये किसी वीडियो जो हमने एक्सेस किया जो रिपब्लिक का स्टिंग है उसमें नहीं। और अब तो जो लेटेस्ट डिटेल्स आई हैं, बात सिर्फ एक इलीगल बेटिंग ऐप की नहीं, बात गोल्ड स्मगलिंग की हो रही है। लेकिन इसका क्या असर पड़ रहा है जनता के बीच? क्या असर पड़ेगा? करप्शन इशू है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल इशू है। छत्तीसगढ़ में बहुत समय तक, मतलब 8-10 साल पहले तक नक्सल इशू बहुत बड़ा इशू था। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 में आने के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए और फिर नक्सल कंट्रोल में आए। लेकिन अभी भी इलेक्शन में भी बीजेपी के एक नेता को नक्सल्स ने एलिजेडली मार दिया। नक्सल्स के ऊपर इल्जाम जा रहा है। लेकिन ये जो करप्शन का इशू और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में निकल के आया है, क्या असर डालेगा? भूपेश बघेल से हमारी टीम ने पूछा तो भूपेश बघेल ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा आई विल नॉट स्पीक, और फिर उन्होंने कहा इसका कोई असर नहीं पड़ता। पर क्या करप्शन का जनता पे कोई असर नहीं? छत्तीसगढ़ की जनता पे मुझे ऐसा नहीं लगता। बट हालांकि पिछली बार की अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। कांग्रेस 68 में थी, यानी 70 कम 2, और बीजेपी सिर्फ 15 थी और कांग्रेस 68। और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कांग्रेस 71 है, बीजेपी 13 है, बाकी सब 1-2, 3 है। पर कांग्रेस बहुत बड़ी लीड थी। क्या वो लीड मेंटेन कर पाएंगे? क्या भूपेश बघेल अभी भी जीत पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि समझना पड़ेगा हमको कि करप्शन छत्तीसगढ़ में क्या इशू है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन ये भूपेश बघेल की सरकार में हो क्या रहा है? वहां हमारी टीम ने रमन सिंह को दिखाया है, लेकिन बीजेपी की भी प्रॉब्लम है। रमन सिंह है कहां? स्टेट लीडरशिप है कहां? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पिछले इतने बरस से, जब से भूपेश बघेल की सरकार है, कहां
कौन से वनवास में थे, क्या उसका असर भुगतना पड़ेगा? और अब चलते हैं सीधा गरिमा जी राजस्थान की ओर। राजस्थान में मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट सिचुएशन कोई बहुत बड़ा गैप नहीं था। 2018 में बीजेपी 73 थी, कांग्रेस 100, कांग्रेस 100, बीजेपी 73, कांग्रेस 100, बीएसपी 6, अन्य 20। यहां अन्य एक कंसिडरेबल नंबर है। वसुंधरा राजे सिंधिया फिर देख रहे हैं, लेकिन पिछले इतने बरस से कहां थी जब तक अशोक गहलोत की सरकार है? कौन से वनवास में थे बीजेपी के क्षेत्रीय नेता? मुझे अभी तक यह नहीं समझ में आया है। लेकिन इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन, बीजेपी 73 से 100 हो गई है, कांग्रेस 100 से 108 हो गई है, तो अशोक गहलोत जोड़ तोड़ के मास्टर लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस प्रदेश में दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टकराव है आपस में, ये लोग आपस मतलब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई तो बाद में होगी, पहले ये लोग आपस में तो लड़ लें। ऐसे में बीजेपी के पास ट्रम्प कार्ड है प्रधानमंत्री का, जो कि हर समय चलता है। और जी 73 से 70 हो गई है बीजेपी, थैंक यू गरिमा। और वहीं कांग्रेस 108 से 100 हो गई है। लेकिन जहां कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई, और मैं चाहता हूं अगर आप मेरे पैनलिस्ट को भी ले आए सबको, तो हम और बेहतर बात कर पाएंगे। जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई अब खुल के सामने है, और अभी से नहीं पिछले काफी समय से, तो बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया कहां थी? वो तो अब लास्ट मिनट में उनको लाया गया है, लास्ट मिनट में उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको टिकट दी गई है। नहीं तो गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच कहा जाता कांटे की टक्कर है, सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच। शिवराज सिंह चौहान को भी इस चीज से भुगतना पड़ा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की एक बात माननी पड़ेगी कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी कई स्कीम्स है जो उनके लिए काम कर गई, और ये एक रियलिटी है। मेरे साथ आज बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी हैं मेरे साथ। मैट्राइस के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेत्री रीना गुप्ता जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। लेकिन पहला सवाल मनोज सिंह जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप मुझे बताइए किससे पूछना चाह रहे हो? मैं अनुराग जी से पूछना चाह रहा हूं कि मेरा सॉफ्टवेयर अनुराग जी ठीक हुआ कि नहीं हुआ? अखिलेश जी ने तो बोल दिया कि कांग्रेस ठंग पार्टी है। आप मुझे जो सुझाव दे रहे थे तो कि भाई कांग्रेस वहां, अनुराग जी चुप हैं आज, तो अखिलेश जी के इस स्टेटमेंट के बाद मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं मैं बोल रहा हूं। बोलिए जनाब। जी अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं। में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप देखिए आपके जो सॉफ्टवेयर में है वो उसकी मानसिकता बीजेपी की तरफ रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शिकायत भी नहीं है आपसे, क्योंकि आपको भी रहना है, सरवाइव करना है, आपको भी अपना काम करना है और करना चाहिए। आप मेरे भाई हैं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप सर्वे करते रहिए। लेकिन आप सही नहीं हो पाएंगे, सरकार बदलेगी 2024 के बाद, तब आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो पाएगा, तब तक गड़बड़ रहेगा, ये तय मान के चलिए, तब तक आप ठीक हो भी नहीं सकते। मध्य प्रदेश में बता दिए कौन जीतेगा। देखिए आप मध्य प्रदेश में सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो आपको तो ये मान के चलना पड़ेगा ना बीजेपी हार रही है। अब सवाल ये है कि जब बीजेपी हार रही है तो जीत तो इंडिया ही रही है ना। वहां पे हम लोग मिलके किसको हरा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की हार तय मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। अच्छा, और ये इंडिया मिल के हरा रहा है। सुधांशु जी, हम अपनी जगह जीत रहे हैं, कांग्रेस अपनी जगह। सुधांशु जी, ये मैं 2018 के नंबर चला रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, मैंने आज ये एनालिसिस के लिए किया है कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम की पार्टी है कहां? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अगर 18 साल बाद टक्कर दे रहे हैं अभी भी, तो कमलनाथ जी को समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। और छत्तीसगढ़ में अगर आपने भूपेश बघेल को इतने सब करप्शन के बाद भी जो अब निकल के आ रहा है सुधांशु जी, अगर वो उनके नंबर ज्यादा हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि आपके क्षेत्रीय नेतृत्व बिल्कुल वनवास में था इतने लंबे समय से। सुधांशु जी, उनके नंबर ज्यादा हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की जी क्षेत्रीय नेतृत्व बिल्कुल वनवास में था इतने लंबे समय से। सुधांशु जी, देखिए अभी जो बात कही अनुराग भदौरिया जी ने, ये तथाकथित जो INDIA गठबंधन है, इसमें जो आई है वो इंक्लूसिव के लिए है ना। मान्यवर, वो मध्य प्रदेश में कितना इंक्लूसिव, कितना एक्सप्लोसिव हो रहा है ये दिखाई पड़ रहा है। मतलब बकौल कमलनाथ, अखिलेश वखिलेश, बतौर समाजवादी पार्टी छुटभैया नेता। अब आइए साहब, वहां से लेके चिरकुट पार्टी और चालू पार्टी,
कितना सुंदर समन्वय है मान्यवर। ऐसा आपको अद्भुत समन्वय किसी गठबंधन में नहीं देखा होगा कि मतलब ये सी के चक्कर में फंस गए हैं। बताएं क्या सी है? करप्शन है, कास्टिज्म है और कम्युनल पॉलिटिक्स है। तीनों पे दोनों पार्टियों की बराबर की हिस्सेदारी है। अब एक दूसरे को चिरकुट और चालू कह रहे हैं। अब कोई और सी होता है वो एक दूसरे को ना कहना शुरू कर दें, बस केवल इस बात की एक समस्या रह गई है। इसलिए मुझे दिखाई पड़ता है कि मोदी जी के विरोध में, उनके प्रति ईर्ष्या, उनके प्रति द्वेष से दग्ध होकर जो सिद्धांतहीन गठबंधन बनाया गया था वो पूरी विद्रूपता के साथ सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश की जनता से इनका किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। हां, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यह विशेषण दोनों पे लागू होता है, क्योंकि बकौल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चिरकुट पार्टी है, तो बकौल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चिरकुट पार्टी है। तो अब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में यह तय करना है कि उन्हें क्या करना है। वास्तविकता यह है कि जनता के बारे में जनता का मन एकदम साफ है। पिछले 20 वर्षों में, विगत 1.5 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मध्य प्रदेश विकास की जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, मतलब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, छोटी बड़ी सब मिला के अब 4,10,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। जल संचयन में भारी परिवर्तन हुआ है, वाटर बॉडी कंजर्वेशन में। कृषि कर्मण पुरस्कार, बताइए उस समय फूड गेन पूल में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था मध्य प्रदेश का, और अब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले राज्यों में हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बदलाव जो आया है वो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए इन लोगों के मन में जो भी फीलिंग हो, मगर जनता के मन की फीलिंग बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रबल जनादेश के साथ सत्ता में आने जा रही है। नहीं, बिल्कुल आने जा रही है, लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं चाहता हूं रीना जी को भी ले आइए और आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी उनको एक बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे देखा जाता है। रीना जी को भी ले आई आम आदमी पार्टी, क्योंकि रीना जी के नेता ने जाके छत्तीसगढ़ में कहा था कि भाई डेवलपमेंट मॉडल वो देंगे, और मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन लड़ने की बात हुई थी। रीना जी बहरहाल कहां है आम आदमी पार्टी, देखते हैं। लेकिन आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी को एक बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे देखा जाता है कांग्रेस के अंदर भी, उनको पीपल्स लीडर के तौर पे नहीं देखा जाता, मास लीडर के तौर पे नहीं देखा जाता। आपको सचमुच लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को हरा पाएंगे और जो उनकी लाडली बहना पॉलिसी है उसको टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? हाँ, देखिए ऐश्वर्य, शिवराज सिंह चौहान जी पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं है। वो जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तब भी 15 साल से चीफ मिनिस्टर थे। हमने तो उन्हें 2018 में हराया, कमलनाथ जी की नेतृत्व में हराया। कमलनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, उसके बाद कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने। तो अभी सुधांशु जी को मैं सुन रहा था, सुधांशु जी ये कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जो है उसमें कोई समझ नहीं है। वो जो 4 साल का जो ये इनका जो बेईमानी का ये जो शासनकाल है, जो इन्होंने कांग्रेस से जबरदस्ती डकैती करके छीना, तो इस 4 साल में शिवराज जी ने उतने काम कर दिए जितना वो पिछले 15 साल में नहीं कराए। भाई पिछले 15 साल में उन्होंने जो काम किए उससे तो कम ही किया होगा ना इस 4 साल में। तो मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट किसे दिया था 2018 में? कांग्रेस पार्टी को दिया। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने, और डाका डाल दिया बीजेपी ने। ये जो सरकार चल रही है 4 साल, ये तो कांग्रेस की सरकार चलनी चाहिए थी। अगर ये डकैती नहीं डालते तो हमारी सरकार चल रही थी। तो जनता जो है मध्य प्रदेश की, वो जानती है कि ये जो बीजेपी के 4 साल हैं ये डकैती के माल को लूट करके हैं। ये डकैती डाली है बीजेपी ने, और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब 17 तारीख को देगी। 17 तारीख को वोट पड़ेगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और मध्य प्रदेश की जनता पुनः कमलनाथ जी को आशीर्वाद देगी और कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर होंगे। कमलनाथ जी होंगे। सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं आप? सुधांशु जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, आचार्य जी ने याद दिलाया, जब कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे पिछली बार, जो डकैती की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं आचार्य जी, आपको ध्यान है उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कौन बना था? ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिर क्या हुआ था? जैसे आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में है, तब आपकी पार्टी अपने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में समाधान तो छोड़िए, इतना घमासान हुआ
कि मतलब इस बात पे अड़ गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ना प्रदेश अध्यक्ष रहने चाहिए ना उनको राज्यसभा तक जाना चाहिए। भैया ये आपका अंदरूनी मामला था, ये आपकी साझे की हंडिया चौराहे पे फूटी थी, उसमें दूसरे की डकैती की क्या बात कह रहे हैं? आपके नेता एक दूसरे के विरुद्ध जो बकैती दिखा रहे थे उसकी वजह से समस्या है। और आज भी मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, दिग्विजय सिंह जी का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे में कोई भ्रम नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है, हम बिल्कुल एक हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। और वैसे आचार्य जी आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, यदि उनको वीडियो जारी करके ये मैसेज देना पड़ता है कि हम एक हैं, तो जनता समझ सकती है कि इस एक में कितने अनेक मैसेजेस हैं। मगर वो राजस्थान का भी वीडियो आपको याद है? वो कांग्रेस का एक नेता अपनी रैली में क्या कह रहा है? अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद। गजब का समन्वय है। फिर आप बाद में कहेंगे कि नहीं नहीं साहब डकैती डाल दी, भाजपा ने लड़ा दिया। वो अरे भाई अभी तो पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं न, पहले अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई, इब्तिदाई इसका रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, और फिर दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है क्या भाई? बिल्कुल नहीं, हाँ ठीक है, मतलब आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी, अनुराग जी आ रहा हूं, एक सेकंड। देखिए सुधांशु जी, पहली बात तो मैं ऐश्वर्य ये कहना चाहता हूं, सुधांशु जी ने अभी ये कहा कि कमलनाथ जी जब अध्यक्ष थे प्रदेश के और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अध्यक्ष बने, तो क्षमा चाहता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रदेश कांग्रेस के कभी मध्य प्रदेश में अध्यक्ष नहीं बने। ये बात अलग है कि आपसी मतभेद रहे तभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सुधांशु जी से ये है कि मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट 2018 में कांग्रेस को दिया था या नहीं, नंबर एक। इसी तरह गोवा में जब चुनाव हुआ तो 18 सीट कांग्रेस ने जीती थी और 13 जीती थी बीजेपी ने, लेकिन सरकार आपने बनाई। तो ये अगर कोई और पार्टी काम करे, खरीद फरोख्त का काम कोई दूसरी पार्टी करे, समझ में आता है। अगर कोई पार्टी किसी और पार्टी के विधायकों को डकैती डाल के छीन करके अपनी सरकार बनाए दूसरी कोई पार्टी, तो समझ में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, जो राजनीतिक शुचिता की बात करती है, जो राजनीतिक संस्कृति सभ्यता और संस्कार बदलने की बात करती है, क्या इस पार्टी को यह शोभा देता है कि कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया मध्य प्रदेश की जनता ने, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को सामान समझ के खरीद करके वो सरकार गिरा दी? तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ की पीठ में जो खंजर भोंका है उसका जवाब अनुराग जी देगी और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सुधांशु जी में आ रहा हूं, सुधांशु जी में आ रहा हूं। आचार्य जी, जितना आप प्रतिबद्ध कमलनाथ जी की सरकार बनाने में है, कर दूं, ओके, आचार्य जी की बात सही थी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फिर मैं बोलता हूं। बस एक लाइन, आचार्य जी वो आपकी बात सही थी, मैं क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए ना राज्यसभा बनना चाहिए, वो वाली बात थी यहां पर, इसलिए वो व्यवस्था हुई। और आपने बस एक लाइन, सर आपने कहा कि खरीद लिया गया, मतलब आपके बड़े बड़े नेता बिकाऊ हैं ये लोग, आप लोग आके चैनल के ऊपर कहते हैं। मतलब महाराज जी, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस परिवार से हैं, जो कि उस समय जब देश को आजादी मिली तो 20 तोपों की सलामी ली जाती थी, उस जमाने में टाटा बिरला के पास जितना ज्यादा पैसा था उससे ज्यादा जिस खानदान के पास पैसा था, आज आप कह रहे हो वो खरीद लिया गया। भाई अपनी पार्टी के विधायकों को माल बनाना, बीच में नहीं, टिकाऊ की बजाय बिकाऊ बताना, ये कांग्रेस पार्टी सीखना चाहिए। रीना जी, आम आदमी पार्टी कहां है? अखिलेश यादव, एक सेकेंड अनुराग जी, आपको अपनी बारी पे नहीं बोलना है, सब भी बोलना है, आपका फेडर डाउन है, प्लीज दादा प्लीज। रीना जी, अखिलेश यादव खुद खड़े होके बोलते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी से बचो, जो मुझे धोखा दे सकता है वो जनता को भी दे सकता है। ये इंडिया अलायंस है कहां? जो अलायंस आप 24 के लिए बना रहे थे वो तो इन 5 प्रदेशों के इलेक्शन में ही टूट गया। रीना जी, मनोज जी, मेरे को आपसे इस पे पूछना भी, आ रहा हूं इस पे, रीना जी, मेरी जगह मनोज जी को प्लीज। थैंक यू। अलायंस कहीं नहीं टूटा है ऐश्वर्य भाई, अलायंस बहुत मजबूत है। जहां तक मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि अगर इतनी बढ़िया कंडीशन है मध्य प्रदेश में, तो केंद्रीय मंत्रियों को क्यों एमएलए का चुनाव लड़ाया जा रहा है? अगर मामा जी ने इतना बढ़िया काम किया है तो सारे पोस्टरों से मामा जी की फोटो क्यों गायब है? और जहां तक
चुनाव का सवाल है। नहीं, मैं आपसे मेरे पूछ रहा हूं, ख्याल मामा से जी, तो आपकी इस बार पार्टी में नहीं है। किसी को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं नहीं, मामा आपकी पार्टी में नहीं है रीना जी, बोलिए सर। आपकी पार्टी में अरविंद मैं केजरीवाल है, बोलूं। आपकी पार्टी कहां है? मैं बोल लूं मैं नहीं, आप प्लीज बोलिए। जी जी, मैं मुझे सुधांशु पता जी है, से मुझे पूछूंगा पता है। शिवराज सिंह जी की हमारी- शिवराज चौहान जी की जो दिक्कत चल रही है, जो उनकी अपनी पर्सनल व्यथा है पार्टी में, वो एक रियलिटी है, यू आर नॉट रॉन्ग, बट मैं कह रहा हूं आपकी व्यथा क्या है? आप कहां हैं? आप तो ना 3 में ना 13 में। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी मजबूती से तीनों स्टेट्स में चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी जाके प्रचार कर रहे हैं, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, और जो बढ़िया काम हमने दिल्ली और पंजाब में करा है वो ही मॉडल लेके हम तीनों स्टेट्स में जा रहे हैं। जनता का प्यार मिल रहा है, आप देखिए बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ये इससे भी क्लियर हो रहा है कि जिस तरह ईडी की एक्टिविटी आप देखिए बढ़ रही है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मोदी जी चुनाव प्रचार करने बाद में पहुंचते हैं, ईडी पहले पहुंच जाती है। तो ईडी को भी इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़वा लेना चाहिए। और जो करप्शन की और भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, सुधांशु भाई, प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे थे मोस्ट करप्ट पार्टी, और बोल रहे थे चक्की पी सिंह। उसके बाद अजीत पवार को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया महाराष्ट्र का। जितने सारे करप्ट सारी पार्टियों के हैं वो तो आपकी पार्टी में आके ज्वाइन कर लिया उन्होंने। वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स, मोदी जी का जो वॉशिंग मशीन का पाउडर है, उससे बेटर तो पूरे देश में कोई वॉशिंग मशीन का पाउडर नहीं है कि जितने भी सब तरफ चाहे किसी भी पार्टी के हो, आप लोग भेदभाव नहीं करते हैं। किसी भी पार्टी के जो भी करप्ट लोग हो, सबको बोलते हैं कि आइए भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए। जो मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, उसका मतलब होता है कि खाएंगे तो सिर्फ भाजपा वाले खाएंगे। जिस पार्टी में खाने वाले हैं वो आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, उसके बाद मजे से खाएं। नहीं, ये जो करप्शन की बात हो रही है, अगर गलती से कुछ निकल जाए कि आयुष्मान भारत का क्या स्कैम हुआ है, जो आपका ये द्वारका एक्सप्रेसवे का स्कैम हुआ है, तो सीएजी के अफसरों का तबादला कर दीजिए, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। उससे बढ़िया क्या सॉल्यूशन हो सकता है? रीना जी, आपने बहुत बढ़िया बात, गुजरात करप्शन की बात करते हैं, क्या हुआ उस मोर, आपने जो करप्शन की बात की वो बहुत अच्छी। मनोज सिंह जी, मेरे को बताइए, मैं एक पत्रकार के तौर से पूछ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं सुधांशु जी आपके पास। ये छत्तीसगढ़ में जो करप्शन हो रहा है भाई, आम आदमी पार्टी के नेता गए थे, अरविंद केजरीवाल गए थे, बोल के आए थे, उन्होंने देख लिया था, वो बहुत दूरंदेशी है, उन्होंने कह दिया था कि भूपेश बघेल कोई डेवलपमेंट मॉडल नहीं दे रहे हैं, दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल लागू होगा वहां पे, पर वहां तो जो करप्शन का मॉडल लागू है उसका क्या? जो स्कैम देखिए आप, ये जो निकल के आ रहा है, घर में जरा वो विजुअल चलाइए स्टिंग के, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का, नीना जी का मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने कहा कि जितने करप्ट है बीजेपी में जाकर सही हो जा रहे हैं। यानी इन्होंने तो मान लिया कि नहीं, करप्ट लोग हैं, वो अपने बचाव में वहां जा रहे हैं। पहला बात तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जितने भी पॉलिटिशियन है और जिन लोग के ऊपर ईडी चल रहा है वो करप्ट है, लेकिन बीजेपी उनको बचाने का काम कर रही है। तो ये काफी उनकी मैं तारीफ करूंगा। रही बात इस तरह के करप्शन का, देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे खबरें पिछले 2 सालों से लोगों के नजर में आ रहे थे कि वहां पे करप्शन किस तरीके से फैल रहा। ये एक संभव असंभव कुछ भी कह सकते हैं कि इस समय जो हुआ है, और ये इतना एग्रेसिव इसलिए हुआ कि 5 करोड़ रुपया जो पकड़ में आया, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, और करोड़ कह रहे हैं, 580 करोड़ ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है कि मुख्यमंत्री को जा रहा है क्लियरली, ये किसी की वीडियो या स्टिंग नहीं, ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है कि इलेक्शंस के लिए जा रहा था, पॉलिटिकल वर्क। रीना जी की स्मॉक बता रही है कि वो उसे सीरियसली नहीं ले रही है। नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे, नहीं, मैंने उनसे अभी तक पूछा, वो अभी तक बोलती हैं कि लेकर स्कैम हुआ ही नहीं है। देखिए, ईडी की मनोहर कहानियां सारी भाजपा के ऑफिस में लिखी जाती हैं। अच्छा, ऐश्वर्या जी, सुधांशु जी, मनोहर ये आपके ऊपर क्लियर एलिगेशन है। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद। सुधांशु जी, कभी 2 करोड़, कभी 20 करोड़। सुधांशु जी, आपने तो पत्रकार वार्ता भी की थी, जैसे ये छत्तीसगढ़ में ये कौन सा मॉडल चल रहा था भाई? 2 करोड़ में कोई अंतर ही ना हो। ओके रीना जी, जवाब ले रहा हूं सुधांशु जी से। आचार्य आ रहा हूं। देखिए, रीना जी ने कहा कि मनोहर, सुनिए ऐश्वर्य जी, मनोहर कहानियां ये हैं कि केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में आके कहते हैं भूपेश बघेल जी करप्ट है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं गलत है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कहती है शराब घोटाले को लेके कि केजरीवाल जी ने घपला किया है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जब कार्रवाई होती है तो वो करप्ट है। और आप लोगों की तो कहानी ये है, रीना जी मैं याद दिला देना चाहता हूं, आप तो वो पार्टी हैं जिसने लिस्ट जारी की थी कि इन नेताओं के तो स्विस बैंक में अकाउंट हैं,
और आज उन नेताओं के साथ मिले हैं। आपकी तो वो पार्टी के नेता कहते थे कोई कार्रवाई किसी पर नहीं होगी क्योंकि ये सब मिले हुए हैं जी, और जैसे ही कार्रवाई होने लगी आप किस किस से मिल गए जाके जी, ये तो देखना ही मुश्किल है। और आपके एक वाक्य पे मैं और नाइटर नोट पे कहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर केजरीवाल जी ने ऐश्वर्या जी जानते क्या कहा जी? उन्होंने खाने की बात नहीं कि उन्होंने पीने की बात कही। उन्होंने कहा पीऊंगा भी और पिलाऊंगा भी, एक पौवा पियोगे तो दूसरा पौवा फ्री पिलाऊंगा। तो उन्होंने तो पीने पिलाने का ऐसा काम किया कि पूरी दिल्ली की जनता को शराब के घोटाले में दारू के दरिया में बहा दिया। और कितना अच्छा काम किया है, एक लाइन और कह दूं, आज दिल्ली में जो कह रहे हैं कितना अच्छा काम किया है, आज दिल्ली में प्रदूषण देखिए। यमुना में कहे थे 5 साल में यमुना में डुबकी लगा के दिखा दूंगा, आज दिल्ली में जो स्थिति है, मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है कि धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। जैसे लगता है सूरज जो है वो अंधकार में से झांक रहा है। इतना शानदार काम आपने किया है, तो मुझे लगता है आपका काम, आपके कारनामे दोनों जनता के सामने। ये जो जवाब है इस पे आचार्य जी आपको भी बोलना पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के कारनामे भी आ रहे हैं। लेकिन पहले रीना गुप्ता एंड देन आचार्य जी। बोलिए रीना जी, बोलिए, आप ही के पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए सुधांशु भाई बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता हैं, लेकिन एक सवाल जो मैंने सुधांशु भाई से पूछा कि अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है, मैंने उनको करप्ट होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया, उनको साफ होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि वो करप्ट हैं और 48 घंटे के अंदर वो अनकरप्ट हो गए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ईडी का सवाल है, सुधांशु भाई ऐसा क्यों होता है कि ईडी सोती रहती है? जैसे ही चुनाव अनाउंस होते हैं, चुनाव अनाउंस होने के बाद भाजपा के स्टार प्रचारक नहीं पहुंचे वहां पे। अभी सुधांशु जी नहीं पहुंच पाए वहां पे प्रचार करने और गुणगान करने, ईडी पहले पहुंच गई वहां पे हमला करने के लिए। जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है, सुधांशु भाई गुड़गांव देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, पूरा नॉर्थ इंडिया देख लीजिए। पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है और नॉर्थ इंडिया की हवाएं जो हैं वो सेम होती हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई दीवार खड़ी कर दें। हम तो आपसे कब से कह रहे हैं कि पूरे एक नॉर्थ इंडिया का प्लान बनाइए और तभी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है। चाइना में 10 साल पहले पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी। चाइना ने यह नहीं कहा कि पुराने कोई माओ उसके लिए जिम्मेदार है या फलाना उसके लिए जिम्मेदार है। चाइना ने कहा बीजिंग में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। उन्होंने आसपास की जो उनके प्रोविंसेस कहलाते हैं चाइना में, जैसे इंडिया में स्टेट कहते हैं, उन सबको बैठाया, सबको बोला कि ये टारगेट है, ये आपको काम करना है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री या आदरणीय पर्यावरण मंत्री ने आज तक एक मीटिंग नहीं बुलाई। नॉर्थ इंडिया के 70 रीना जी देखिए, ये सब भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी के रोने चलते रहेंगे। देखिए ये रोने, ये आप दोनों की रोने हैं। ये जैसे कलेश होता है ना, वैसे आप दोनों का कलेश है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, जनता इज ऑल्सो फेड अप ऑफ दिस। आप लोग आप कहते हैं कोई स्कैम नहीं, रीना जी मैं आपको सीरियसली कहता हूं, दिस इज कलेश। ये एक ना घरेलू कलेश टाइप हो गया। कोई भी टॉपिक हो उसमें बीजेपी वर्सेस आप हो जाता है। मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहां है? लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कांग्रेस में क्या हो रहा है? ये भूपेश बघेल मॉडल कौन सा मॉडल है कि 400, 500, 8 करोड़ रुपए इलेक्शन के लिए आ रहे हैं? टोयोटा इनोवा से 4-5 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं। अब ये कोई व्यक्ति आया है शुभम सोनी, ये कह रहा है मेरे को तो इन्होंने ही कहा था कि भैया दुबई ट्रांसफर हो जाओ। ये हो क्या रहा है आचार्य? ये कौन सा मॉडल है? ऐश्वर्या, 2-3 बातें हैं जो गंभीरता से मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। पहली बात यह है 2 ही मिनट है कि बीजेपी के नेताओं को, हमारे वरिष्ठ साथी हैं सुधांशु जी, उनको छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचार दिखाई देता है, लेकिन उत्तराखंड का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। हिमाचल का जो भ्रष्टाचार था वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। कर्नाटक में जब तक इनकी सरकार थी वो भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा था। और अगर वो भ्रष्टाचार नहीं था जब तो कर्नाटक की जनता ने, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई। अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। अरे सरकार जो होती है वो सरकार को आप डिफेंड करें
लेकिन क्या इस देश में कोई इस बात को मान सकता है कि बीजेपी की जहां सरकार है वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? जब हमारी सरकार आएगी हम बताएंगे कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ। मैं अभी कई चीजें मैं आपको रोक रहा हूं। नहीं आचार्य, मुझे आज रोकना पड़ रहा है आपको। आप ही से सवाल कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं बात सुनो, दो गलत एक सही बनाता है। मैं आपकी बात को झुठला नहीं रहा हूं। चलिए, आपके पास प्रूफ होगा इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या दो मतलब ये मैच थोड़ी है कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा आचार्य। पॉलिटिकल दो गलत एक सही थोड़ी बना देंगे। लिसन ऐश्वर्य, आई एम लिसनिंग आचार्य। लिसन ऐश्वर्य जी आचार्य। ऐश्वर्य सुनिए, मेरा सवाल बीजेपी से है। ऐश्वर्य, आप जवाब उनको देने दें, मैं उनसे पूछ रहा हूं क्या उनकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? मैं 100 उदाहरण गिना सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 100 उदाहरण गिना सकता हूं। 10-10 हजार करोड़ के जो ठेके दिए गए हैं एक एक कंपनी को दिए गए हैं। लेकिन ये आज वक्त नहीं है, आज हम कहेंगे इस पे कोई यकीन नहीं करेगा। जब सरकार बदलेगी हम भी जांच बैठाएंगे। जवाब लेते हैं आचार्य। अभी आप कह रहे थे कि अरे सुनिए ना, बोलिए आप सुनिएगा। आप कह रहे थे कि 500 कुछ करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया। मैं नहीं कह रहा था, ईडी की रिमांड कॉपी कह रही है के द्वारा सट्टे, ईडी की रिमांड कॉपी कह रही है, पैरा नंबर 10। मेरी बात तो पूरी होने दो। बोलिए। मैं नहीं, ईडी की रिमांड कॉपी कह रही है। ऐश्वर्य, मुझे टोकते इतना क्यों भाई? अरे नहीं आचार्य, सिर्फ क्लियर कर रहा हूं। मैं आया हूं, जी बोलिए। को टोक रहे हो जी? जरा मेरी बात सुन लो। आपने अभी कहा कि ईडी की कॉपी में लिखा है, ईडी की एक किताब है जिसमें लिखा है कि 500 कुछ करोड़ रुपया सिटिंग चीफ मिनिस्टर को दिया गया। तो ये ईडी है या मुनीम जी की कॉपी है? ये ईडी एजेंसी है या मुनीम है कोई? है गिरफ्तार करें ना चीफ मिनिस्टर को हमारे, अगर उनके पास सबूत है करें अरेस्ट, एफआईआर दर्ज करें। ईडी को शोभा देता है ये? सुधांशु त्रिवेदी, करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर ने दिया, हमारे पास सबूत है, फिर ईडी कर क्या रही है? जवाब दीजिए सुधांशु जी। मैं चैलेंज कर रहा हूं सुधांशु जी, बीजेपी की सरकार है। जवाब आ रहा है सुधांशु जी। 500 करोड़ का मुझे सबूत है, करप्शन कितना बड़ा इशू है इस इलेक्शन में, के घर वो पैसा गया। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात आचार्य, जवाब आ रहा है। ऐश्वर्य, मेरी बात पूरी होने दो। बोलिए। ऐश्वर्य, मेरा सवाल सुनो। सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूं, हाँ। अगर ईडी के पास सबूत है और वो 500 करोड़ रुपया ये कहना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर के घर गया, तो चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को बदनाम ना किया जाए। ठीक है आचार्य, समय कम है, आपका सार समझ गया मैं। आचार्य आपका सार समझ गया मैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सुधांशु जी चैलेंज कर रही है कांग्रेस आपको कि अगर भूपेश बघेल करप्ट है तो अरेस्ट कीजिए उसको। सुधांशु जी। हाँ, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। बहुत सही बात कही आचार्य जी आपने, ये ईडी ने नहीं कहा है, यह शुभम सोनी नाम के व्यक्ति ने खाड़ी के देश में से बैठकर, दुबई में से बैठ के कहा है, भूपेश बघेल जी का नाम लेके। और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी, मगर कानूनी कार्रवाई की आड़ में राजनीतिक और नैतिक सवाल से मत बचिए। मैं चुनौती देता हूं, क्यों नहीं कह रहे हैं भूपेश बघेल जी कि मैं शुभम सोनी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता, मेरी इससे कोई मुलाकात नहीं है? यह जवाब मिलना चाहिए। उसके बाद जो जांच की कार्रवाई होगी वो होगी, और फिर कोर्ट से जाके सजा होती है। सजा ईडी नहीं देती है मान्यवर, जांच एजेंसी जांच करके रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है, वो होती है। आज कांग्रेस का कोई नेता क्यों नहीं कह रहा है कि मैं इस प्रकार के किसी व्यक्ति को नहीं जानता, हमारी इनसे कोई मुलाकात नहीं है, जबकि वो व्यक्ति सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहा है, मुख्यमंत्री आवास के एक बड़े कार्यालय के एक बड़े अधिकारी का नाम ले रहा है, 10 लाख रुपए महीना देने की बात कह रहा है, और वो मुंह में दही जमा के घुमा फिरा कह रहे हैं अरे ये तो हास्यास्पद बात है। उन्हें सीधे कहना चाहिए हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और आचार्य जी के मुंह से एक बात निकली, ऐश्वर्य जी हमारी सरकार आएगी तो ये बताएंगे। मान्यवर, जब आपकी सरकार थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तब किन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे? आपकी 6 सरकारें गिना रहा हूं। मनमोहन सिंह की 2 सरकारें, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, राजीव गांधी की सरकार और देवगौड़ा और गुजराल की सरकार, तब भी भ्रष्टाचार के सारे आरोप कांग्रेस पे थे। मैं चुनौती पूछता हूं, तब बता दीजिए कोई एक सरकार जिसमें आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो। हां, हमारे नेताओं पर आपने लगाए थे आरोप। क्या आरोप लगाए थे? श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, फर्जी आरोप लगाए थे, विवादित ढांचा गिराने के 120B के आरोप डॉक्टर जोशी, अडवाणी जी, उमा भारती जी, विनय कटियार के ऊपर। फिर फर्जी हिंदू आतंकवाद के केस लगाए थे, वो था क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार के नहीं धर पाए थे भाजपा के ऊपर। यह हकीकत है। और भ्रष्ट आपकी सरकारों के दौर में भी उंगली छोड़िए, कानून के हाथ कांग्रेस के गिरेबान तक थे। कांग्रेस के गिरेबान तक। ठीक है सुधांशु मनोज जी, ये 5 राज्यों का इलेक्शन चल रहा है, राजस्थान से लेके मिजोरम, करप्शन कितना बड़ा इशू है? काफी बड़ा रहता है। कर्नाटका में 40% की कमीशन की सरकार कर कांग्रेस ने वहां पे उनको घेरा और बीजेपी हारी।
इसी तरीके से जहां तक छत्तीसगढ़ का ये है, मध्य प्रदेश में आप बार बार चिल्ला रहे थे कि मामा की सरकार, कमीशन की सरकार, और इस तरह के जब कौन चिल्ला रहा था ये? कांग्रेस चिल्ला रहे थे, कमलनाथ जी। हाँ, कमलनाथ जी का था कि मामा के सरकार घोटालेबाजों के साथ। अब इस तरह की स्थितियां जब आ रही हैं और लोग देख रहे हैं, आपने उनके ऊपर आरोप भी कैसे लगाया था शिवराज चौहान पर? एक इंजीनियर ने लेटर लिखा कि भाई हमें यहां से हटा। वो ठीक है, करप्शन इन प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में खासकर कितना बड़ा इशू है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, हर राज्य का जो चुनाव होता है वो वहां के सड़क, बिजली, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर पे होता है। तो करप्शन इज एन इशू। हाँ, इशू होते हैं। और आप जहां तक एम्प्लॉयमेंट और महंगाई की बात करते हैं, ये सेंट्रल का मुद्दा होता है, इसलिए इन चीजों पे आप देखेंगे कि डिस्कशन नहीं होता है। आम आदमी पार्टी, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं रीना गुप्ता जी, प्लीज 45 सेकेंड ईच। मैम रीना जी, आपकी पार्टी कुछ कर पा रही है इन विधानसभा इलेक्शंस में? प्लीज, मैं अभी दारू स्कैम पे बात नहीं कर रहा हूं। मैम रीना जी, विधानसभा इलेक्शंस पे। ऐश्वर्या जी, हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है तीनों स्टेट्स में, और जो काम हमने दिल्ली में, पंजाब में बढ़िया काम किया है, वही मॉडल हम लोग लेके जा रहे हैं। और जनता का पूरा प्यार मिल रहा है। आप देखिए, अभी केजरीवाल जी ने पिछले दिनों में बहुत बढ़िया जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमें रिजल्ट्स विल टेल, ऑफ कोर्स रिजल्ट विल टेल अस। अनुराग भदौरिया कहां गए? अनुराग भदौरिया गायब हो गए। जैसे मैंने सोचा, ये बिल्कुल क्लियर है। ओके मैम, जैसे मैंने सोचा पूछूं कि अखिलेश यादव जी ने ऐसा क्यों कहा, वो गायब हो गए। आचार्य, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको सचमुच लगता है अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल जीतेंगे? आचार्य, देखिए, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले सुधांशु जी की एक बात का जवाब। समय कम है थोड़ा आचार्य। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो उसमें कांग्रेस के नेताओं पर, जो हमारे एलाइज थे, उनके ऊपर केस दर्ज हुए। यही तो कांग्रेस की निष्पक्षता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने ही समर्थन देने वाले सहयोगी दलों के ऊपर भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया। और आपका क्या काम है कि जब आपके साथ आदमी होता है उसे बिल्कुल पुचकार के, निला के, धुला के, चंदासा बना के पेश कर देते हैं, और जब दूसरे में जाता तो पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पता नहीं सुधांशु जी लगा देते हैं। ठीक है आचार्य, समय कम है, आज माफी चाहता हूं। आपकी पार्टी महान। सुधांशु जी, चंदासा बनाकर पेश कर देते हैं आप। चलिए, आचार्य जी संत हैं, इनको साधुवाद देता हूं। इन्होंने अपनी बात में स्वीकार कर लिया कि लालू प्रसाद यादव जेल में गए थे तो वो भ्रष्ट थे, मुलायम सिंह पे केस सही थे, मायावती पे केस सही थे, डीएमके के ऊपर केस सही थे। मगर आचार्य जी, आपके तो प्रधानमंत्री पे साबित हो गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार घूस देकर बची थी, तो कोर्ट में साबित हो गया वो सहयोगी दल नहीं था। बोफोर्स, राजीव गांधी जी, कोर्ट में साबित हो गया सहयोगी दल नहीं था। तोता पिंजरे का कोयला घोटाला, पीएमओ के लिए मनमोहन सिंह सरकार। तो जनाब, सहयोगी हो या सत्ता भोगी हो, सदैव भ्रष्टाचार में अग्रगण्य रहने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसको लेकर किसी प्रकार का कोई संशय जनता के मन में अब नहीं रह गया। मैं तो बस ये कह रहा हूं, चाहे राजस्थान हो चाहे मिजोरम, करप्शन इज अ वेरी वेरी बिग इशू। आचार्य, समय नहीं है, लेकिन मनोज जी, आपने जो कहा करप्शन इशू होता है और वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इशू, देखते हैं जनता कैसे रिएक्ट करती है। अनुराग भदौरिया जी, आ गए आप। अगर लास्ट 10 सेकंड में आपको देना चाह रहा था, लेकिन आप गायब हो जाते जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली डिबेट में पूछता हूं। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। सर्व कौन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। अजय जी, राहुल देव जी मानने को तैयार नहीं। अनुराग भदौरिया वहां पे अभी ऑन एयर दिख रहे हैं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, डिनाइंग द फैक्ट, बट मैट्राइज का नंबर्स कह रहे हैं कि 18 साल